बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पिछले दिनों अपने आप को सहनशील बनाना, अपने आप को एक सामर्थ्यवान बनाना, उसके बारे में बात कर रहे थे। और फिर जब हम कुछ गुण विकसित कर लेते हैं अपने जीवन में, तो हमारा जो गुण है वह हमारा परिचय बन जाता है। उसी गुण के कारण हम अपना आत्म परिचय दे सकते हैं, अपना स्वयं का परिचय दे सकते हैं। लेकिन अगर हम जस्ट आप ये सोचिए कि कोई मशीन है और वो मशीन अगर चालू अवस्था में नहीं है, उसमें अगर हम आइजिनेशन नहीं कर रहे हैं, जब तक हम उसमें चाबी लगा के उसको स्विच ऑन नहीं कर रहे हैं, तब तक उसमें कोई बल, कोई ऊर्जा, कोई गति नहीं प्राप्त होती। इसी तरह से आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, वो अगर स्थिर भाव में हो तो उससे कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता, उससे कोई भी कार्य नहीं हो सकता, उससे कोई भी हम नया चीज नहीं उत्पन्न कर सकते। तो हर चीज के लिए जब तक, और मशीन में जब तक आप कोई शक्ति चीज नहीं डालेंगे, जब तक आप पेट्रोल नहीं डालेंगे, डीजल नहीं डालेंगे, जब तक लाइट नहीं डालेंगे, तब तक वो मशीन भी नहीं चलेगा। इसी तरह से आपका शरीर भी है, आपके शरीर में क्या डालें जिससे कि आपका ऊर्जा बने। तो हम लोग अब बात करेंगे कि आत्म शक्ति क्या है और आत्म शक्ति का विकास हम कैसे कर सकते हैं। जब भी हम शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, जब भी हम शक्ति शब्द का, या इसमें हम अथर्ववेद में देखेंगे कि शक्ति को शक्रि संपन्न भी कहा गया। शक्रि संपन्न का मतलब होता है कि ऐसी युक्ति के बारे में सोचना, ऐसे चीज के बारे में आपको आभास होना जो कि बलवान, ताकतवर और सेना की तरह मजबूत दिखाई पड़े। तो अगर हम शक्ति संपन्न होने की बात करते हैं, शक्ति संपन्न, शक्ति से युक्त होने के बारे में बात करते हैं, तो हमें बलवान, ताकतवर, मजबूत, और अगर हम ये जो बलवान, ताकतवर और मजबूत इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग करते हैं, तो हमारे मन में आता है कि बलवान कौन है? मेघ कितना बलवान है कि वो पूरा गर्जना के साथ बारिश कर देता है। हवा कितना बलवान है कि किसी भी चीज को कहीं भी उड़ाकर ले जाता है। अगर हम कोई वज्र प्रहार के बारे में बात करें, कोई बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा अगर पर्वत से गिर रहा हो, तो वो कितना बलवान है कि उसको कोई नहीं रोक पाता। अगर हम हाथी के बारे में बात करें, अगर हम बलवान शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा, एक विस्तृत, एक लंबा चौड़ा, एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप की घोषणा की व्याख्या होती है कि ये चीज इतना बड़ा है, ये इतना संपन्न है, ये इतना विस्तृत है। तो जब भी हम बलवान के बारे में बात करें, शक्ति संपन्नता के बारे में बात करें, तो शक्ति संपन्नता या जो शक्ति है वो कितना विस्तृत है उसका आभास होना बहुत जरूरी है। कितना लंबा चौड़ा, कितना बड़ा, कितना विशाल है, वो होना बहुत जरूरी। और क्या होता है कि जब आप पुस्तक से ज्ञान पढ़ते हैं, जब आप पहली बार कोई किताब पढ़ते हैं, तो क्या होता है, आपके जो ज्ञान की उच्चता है, ज्ञान की जो उत्कृष्टता है, वो बढ़ जाता है। आपका जो एक स्तर है वो बढ़ जाता है, आपकी स्थिति क्या हो जाती है, ऊपर ले जाता है आपको। और अगर हम इंद्रिय की बारे में बात करें कि आपकी जो ये इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, ये अगर संपन्न हो जाए तो क्या होता है, ये जो है इंद्रिय अगर संपन्न हो जाए कि हम जिस चीज को चाहें उसी चीज को देखें, अगर हम जिस चीज का स्वाद लेना चाहें उसी चीज का स्वाद लें, तो क्या होगा, आप एक गुंथित हो जाएंगे। गुंथित का मतलब है गूथा हुआ माला, बड़े एकदम से एक दूसरे से बड़ा ही सजाया हुआ, एक मुंथा हुआ प्रतीत होगा कि आप अपने आप में इतने अच्छे से सज गए, इतने अच्छे से निर्मल हो चुके हैं, इतने अच्छे से सब चीज है कि आप अपने जीवन का हर चीज को अपने हिसाब से चला सकते हैं। आपको लगेगा कि जो आपकी शक्ति है वो आपके बस में हो रही है। मतलब वो शक्ति जब हम चाहें तभी हम यूज कर सकते हैं। मतलब जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था कि जब हम गाड़ी में चाबी दें
तो चाबी देके गाड़ी स्टार्ट हो जाए और चलना प्रारंभ कर दे। इसी तरह से जो शरीर है, जो आप हैं, उसमें जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो आपके इंद्रिय के शक्ति संपन्न होने से, आपके ज्ञान के शक्ति संपन्न होने से उसमें बहुत बड़ा असर होता है। और जब आप शक्ति संपन्न होते हैं तो आत्मा जो है, जो आपका स्वयं है, आप जो खुद बोलते हैं, आपके बोलने में भी एक सिंह की तरह एक बलवानता दिखाई पड़ेगी। मतलब आप दहाड़ेंगे, दहाड़ना तो कम है, लेकिन अगर आप जो भी बात बोलेंगे उससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि उस बात में बहुत दम है, उस बात में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है। आपके बात की, आपके वाणी की जो ऊर्जा है वह भी विकसित हो जाएगी। और जब भी आप शक्ति संपन्न होते हैं तो क्या होता है कि आप सब चीज की जिम्मेवारी ले लेते हैं। और जैसे ही शक्तिहीनता होती है आपके जीवन में, आप कहते हैं ये मैंने थोड़ी किया था। आप उस चीज का रिग्रेशन, उस चीज का बहुत सारा तोड़ निचोड़ समझना शुरू कर देते हैं। और जैसे आप शक्ति संपन्न होते हैं तो हर चीज की जिम्मेवारी आप स्वयं ले लेते हैं। शक्ति संपन्न होने का मतलब है कि इसका जो असर है आपको एक बड़े खिले हुए प्रकाश की तरह होता है। एक बहुत ही आप उज्जवल व्यक्ति की, आपका जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत ही उज्जवलता की तरह हो जाएगा। लोग कहते हैं कि शक्ति संपन्न होना मतलब मृत्युंजय होना, यानी मृत्यु के जीतने के जैसा हो जाएगा। कि अगर आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई बाधा, कोई भी चीज ऐसी आ रही है जब लगता है कि आर या पार है, तब आपकी शक्ति संपन्नता होगी तो आप वहां भी जीत सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है कि शक्ति संपन्न, जिसके पास कुछ होगा वही तो देगा। जिसमें ऊर्जा होगा, अगर मशीन में ऊर्जा होगी तभी तो चलेगी। और अगर व्यक्ति में, आप में, आपकी आत्मा में शक्ति संपन्नता होगी तभी तो आप कुछ दे पाएंगे। तो शक्ति संपन्न व्यक्ति का ही एक बहुत बड़ा आप देखेंगे कि उनके दान देने की जो प्रक्रिया है, उनकी जो दान, कोई चीज भी दान, चाहे वो ज्ञान का दान हो, चाहे धन का दान हो, चाहे विद्या का दान हो, किसी भी चीज का, वो दान देने में कभी नहीं चूकते, बहुत देते रहते हैं। ये शक्ति संपन्न व्यक्ति का एक अगर कहा जाए तो एक परिचय है। और कहते हैं कि अपने सनातन धर्म में, मैं अथर्ववेद पढ़ रहा था और उसमें लिखा कि वर्षों से, संवत दर संवत, जब से सृष्टि की रचना हुई है उस समय से कहते हैं कि शिव शब्द है। और शिव मतलब होता है कि बहुत ही शांत, बहुत ही सौम्य और बहुत ही शक्तिमय। वह सब चीज का विनाश भी कर सकते हैं, सब चीज को सहेज कर बैठ भी सकते हैं। तो जो शिव शब्द है वो शक्ति का रूप है। और अगर हम देखें कि अपनी शक्ति अपने अपने अंदर अगर हम बहुत ही एक सहजता ले आए, बहुत ही सौम्यता ले आए, तो आप सुंदर लगेंगे दिखने में। और आपकी शक्ति जो है वो समिटी हुई होगी और आपके पास होगी। जब आपके पास वो शक्ति होगी तो आप में बहुत अच्छा निखार होगा। आपकी जो कीर्ति है, आप अपनी कीर्ति, अपने यश, अपने हर चीज को लिख सकते हैं। अपने हर चीज की शक्ति संपन्नता की आप आश्रम प्रद कर सकते हैं। यानी आप शांत होने की भावना को एक बहुत बड़ा एक अभियान बना सकते हैं। जो सम्राट चक्रवर्ती होते हैं, राजा होते हैं, भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, अल्लाह होते हैं, हम उसके आगे नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शक्ति संपन्न है। तो ये बहुत से जो यश हमें प्राप्त होते हैं जग में, हमारा जब बहुत सारा नाता बढ़ जाता है, दूसरे के साथ संबंध बढ़ जाता है, हमारे ऊपर अगर कोई आक्रमण भी हो तब भी मन में कुछ नहीं होती, तब भी मन प्रसन्नता होती है, तो आप समझिए कि शक्ति संपन्न हो गई। आपकी कितनों ही कोई बुराई कर रहा है और आपके मन में थोड़ा सा भी आवाज नहीं है, तो आप शक्ति संपन्न हो गए। और इसी तरह के लोगों को प्रणाम किया जाता है, इसी तरह के लोगों को सुप्रतिष्ठित किया जाता है। और शक्ति संपन्नता मतलब आप गणित बहुत अच्छा जान जाते हैं, आप कहाँ क्या चीज करना है, किस तरह के विश्लेषण के करने हैं, आपका जो एनालाइजिंग शक्ति है वो बढ़ जाता है। शक्ति संपन्नता के बहुत सारे और आयाम हैं, लेकिन हम शक्ति संपन्न कैसे होंगे, उसमें प्राण की जो शक्ति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सांस लेने से ही आपकी बहुत सारी शक्ति का
आपके शरीर में आभास हो सकता है। तो हम लोग और भी चर्चा करेंगे कि हम आत्मशक्ति को कैसे विस्तृत करें, आत्मशक्ति के बारे में और कैसे जानें। आज के लिए बस इतना है। बहुत बहुत